अम्मा आयशा रास्ते में रह गई थी। सफ़वान के पास ऊँटनी थी, उनके जिम्मे था कि वो लश्कर का गिरा पड़ा सामान पीछे से उठाते आए। जब अम्मा आयशा ऊँटनी पे सवार हैं और आगे आगे सफ़वान जा रहा है, जो ही मदीने में दाखिल हुए तो अब्दुल्ला बिन उबई की नजर पड़ गई। उसने कहा अच्छा, बस ये आके उसने फिर मदीने में बात मशहूर की और पूरे मदीने में इसका ढंढोरा पीटा। मदीने की हर मजलिस में ये बात होने लगी कि अम्मा आयशा ने ये किया है, वो किया है, ये किया है, वो किया। बाज मुखलिस मुसलमान भी उनके साथ शरीक हो गए। ये वो अजियत है जो हमारे नबी को अब्दुल्ला इब्न उबई ने दी, और ये सबसे बड़ी अजियत थी। किसी की बीवी पे बुराई का इल्जाम लगे, उसका क्या हाल होगा, जबकि वो खुद नबियों का सरदार हो, पाकों का पाक हो, पाकों से ज्यादा पाक हो। ये हमारे नबी को उसने अजियत दी। 1 महीने तक मदीने में ये चर्चा होता रहा और इतनी बातें हुई कि अल्लाह के नबी भी मुतासिर हुए। जब ये बातें शुरू हुई तो आप अलैहिस्सलाम से अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने देखा कि आप अलैहिस्सलाम का रवैया तब्दील है, आप अलैहिस्सलाम का रवैया बदला हुआ है। तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा कभी कभी अपने माँ बाप के घर चली जाया करती थी तो आप अलैहिस्सलाम से जब भी इजाजत मांगती थी तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते थे, आयशा क्या करोगी वहां जाके, यहीं रहो ना। हमेशा आप यूं कह दिया करते थे, क्या करोगी वहां जाके, यहीं रहो ना, हमें छोड़ के कहां जा रही हो, यहीं रहो। लेकिन जब ये मामला आया आपने फरमाया ठीक चली जाओ। अम्मा आयशा कहती है मुझे बड़ा धचका लगा कि हुजूर ने मुझे कहा ही नहीं कि ठहर जाओ। इसका मतलब है ये वाकई हुजूर मुझसे खफा है। अब हैं क्यों खफा इसका कुछ पता नहीं। अम्मा आयशा कहती है मैं आके अपने घर में रही और मुझे पता भी नहीं कि क्या मसला है, पर ठीक है कोई बात होगी। अम्मा आयशा अपने घर में थी कि एक दफा सुबह सवेरे इस्तिंजा करने के लिए, कज़ाए हाजत के लिए हजरत उम्मे मिस्तह के साथ बाहर निकली जंगल की तरफ। तो चलते चलते हजरत उम्मे मिस्तह जो आपकी खादमा थी उनको लग गई ठोकर जो लगी, गिरते गिरते उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। तो अम्मा आयशा ने कहा उम्मे मिस्तह ये क्या कह रही हो तुम, ठोकर लगी इसमें मिस्तह का क्या कसूर, तुम मिस्तह को अपने बेटे को बद्दुआएं दे रही हो जबकि वो बदरी साहबी है। तो हज़रत उम्मे मिस्तह ने कहा आयशा आपको पता है आपके बारे में मदीने में क्या बातें चल रही हैं? कहा नहीं, कहा आपके बारे में तो ये बातें चल रही हैं। अम्मा आयशा कहती हैं मैं निकली थी कज़ाए हाजत के लिए, लेकिन मेरा कज़ाए हाजत करने को दिल न किया और मेरी तबीयत ही तब्दील हो गई और मैं वहां से अपने घर वापस आ गई। और अम्मा आयशा ने रोना शुरू किया, इतना रोई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जो घर की छत पे बैठ के इबादत कर रहे थे वो जल्दी से वापस आए और आके अपनी बीवी से पूछा आयशा को क्या हुआ, ये इतना क्यों रो रही है? कहा इसको पता चल गया है कि इसके बारे में क्या बातें चल रही हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं 3 दिन तक न मैंने कुछ खाया न मैंने कुछ पिया और रो रो के मेरा रंग बदल गया, मैं कमजोर पड़ गई। चुनाचे 3 दिन के बाद एक दिन अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाए और आके कहा आयशा अगर तुझसे वाकई गलती हो गई है तो तू अल्लाह से तौबा कर, अगर वाकई तुझसे गलती हो गई है अल्लाह से तौबा कर। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब आप अलैहिस्सलाम ने यूं कहा तो मेरे आंसू खुश्क हो गए, मेरा रोना रुक गया और मैंने कहा या रसूलल्लाह अब मैं आपसे क्या बात करूं, आपका दिल तो मुतासिर हो गया है, बस मैं आज आपसे वही कहती हूं जो यूसुफ के बाप ने कहा था फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, मैं सब्र करूंगी, अल्लाह को पता है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं सब्र करूंगी। अम्मा आयशा कहती हैं जो ही मैंने ये जुमला कहा ना अल्लाह मेरी जरूर मदद करेगा, बस मैं सब्र करती हूँ, मैं अपनी क्या सफाइयां पेश करूं, इसलिए कि तुम्हें यकीन तो आएगा नहीं। आप अलैहिस्सलाम से कहा या रसूलल्लाह आपको यकीन नहीं आएगा क्योंकि आपका दिल मुतासिर हो गया है, लिहाजा मैं सब्र करती हूँ, अल्लाह से मदद मांगती हूँ। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अभी मैंने ये कहा ही था कि उसी वक्त हुजूर पर वही की कैफियत शुरू हो गई। अम्मा आयशा कहती हैं जब वही की कैफियत शुरू हुई तो मेरे बाप अबू बकर का हाल ये था कि उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। पता नहीं अब अल्लाह क्या वही भेजेगा मेरी बेटी के लिए, कहीं मेरी बेटी रुस्वा न हो जाए, पता नहीं क्या बात खुलेगी, पता नहीं क्या राज फाश होंगे। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक कांप रहे थे और उनके चेहरे का रंग बदल गया था और उनकी वालिदा मोहतरमा परेशान हो रही थी। अम्मा आयशा फरमाती हैं जब आप पे वही खत्म हुई तो आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पे मुस्कुराहट थी और आपने फरमाया आयशा तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे पाक करार दिया है, अल्लाह ने तेरी बरात बयान की है। जब आप अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा से ये कहा
تو حضرت ابو بکر صدیق اما عائشہ سے کہنے لگے عائشہ اٹھ آگے بڑھ اور آگے بڑھ کے اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر۔ اما عائشہ فرمانے لگی میں اللہ کے نبی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری پاکی کو نازل کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اما عائشہ کو پاک قرار دیا۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو پاکی ایک دودھ پیتے بچے نے بیان کی، اما عائشہ پہ تہمت لگی تو خود اللہ نے پاکی بیان فرمائی۔ قربان اما عائشہ کی ناموس پر اور ان کی عزت پر، ان کی صداقت پر، ان کی براءت پر، ان کی پاکیزگی پر، ان کی طہارت پر، یہ ساری سازش عبداللہ ابن ابی کی تھی۔